A very good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you are watching the concept perfect learning. तो आज हम लोग इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये हमारा 5th लेक्चर है क्लास 8 चैप्टर लाइट एंड विजन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट जो है हमेशा वो ट्रैवल करती है, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और इसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और लाइट किसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लेकिन क्या होगा जब हम लाइट को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कराएंगे। मतलब मीडियम मतलब यहाँ पे हो गया आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, गिलास हो गया या ऑयल हो गया। मतलब अगर हम लाइट को एयर से वाटर में ट्रैवल कराते हैं, या तो ऑयल से वाटर में ट्रैवल कराते हैं, या तो एयर से ऑयल में ट्रैवल कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हमारे डेली लाइफ में हम ये देखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या देखते हैं डेली लाइफ में हमारे, जब हम किसी पेंसिल को, पेन को या स्पून को या स्ट्रॉ को किसी एक गिलास ऑफ वाटर में डालते हैं, तो जो पार्ट सबमर्ज रहता है वाटर में, मतलब जो स्पून का या स्पून का, पेंसिल का, स्ट्रॉ का जो पार्ट पानी के अंदर रहता है, वो हमें लगता है कि वो टूटा हुआ पार्ट है, वो पार्ट टूट गया है या तो वो पार्ट मुड़ गया है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक गिलास ऑफ वाटर है। ठीक है, इसमें एक स्ट्रॉ डाला गया है और जो स्ट्रॉ का पार्ट जो वाटर के अंदर है वो हमें लग रहा है क्या कि बेंट हुआ हुआ या तो टूटा हुआ है। तो क्या होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो वो चीज़ को वो टूटा हुआ दिखाती है या तो मुड़ा हुआ दिखाती है। जैसे भी इस पिक्चर में देख पाएंगे यहाँ पे आपका ये जो नीचे पार्ट है ये हमारा वाटर है और ये ऊपर में हमारा एयर है। मान लिया, ये आपको बता चुके हैं इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता है, आपको पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो मान लिया यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आने के बाद ये लाइट वाटर करने जा रही है। पहले वो लाइट एयर में थी। ठीक है, अब जैसे ही लाइट वाटर में एंटर किया, आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा लाइट बेंट हो गई है। यहाँ पे आप देख पाए लाइट थोड़ा सा मुड़ गई है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल की, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, एयर के मीडियम से लेकर एयर के मीडियम से वाटर के मीडियम में गई, तो लाइट बेंट हो गई। ठीक है, तो हमें यह पता चला कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंट हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। आप यहाँ पे एक वीडियो देख पाते होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पेंसिल जो है, यहाँ पे इतना पार्ट आपका ऑयल है और इतना पार्ट आपका वाटर है। यहाँ देख पा रहे हैं एक गिलास के अंदर थोड़ा ऑयल रखा हुआ है, ऊपर में जो है ये हमारा ऑयल है और नीचे में जो है हमारा वाटर है। तो आप देख पा रहे हैं एक पेंसिल जब ऑयल के अंदर है, लेकिन जब ये सीधा है, जब देख पाएंगे आप कि जब ये सीधा रहेगा तो वहाँ पर कोई बेंडिंग नहीं होगा। रुकिए, आप देखिएगा यहाँ पे भी, देखिए पेंसिल सीधा तो यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही पेंसिल को हम टर्न कर रहे हैं, तो लाइट पेंसिल को थोड़ा इंक्लाइन कर रहे हैं, झुका रहे हैं एक तरफ, तो क्या हो रहा है, ये लग रहा है कि टूट गया है या तो मुड़ गया है। देखिए आप, लग रहा है कि यहाँ टूट गया है या तो बेंट हो गया है या तो ये मुड़ गया है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम इसे ही कहते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो लगता है कि वो मुड़ गई है या तो टूट गई है। लेकिन हम डेफिनेशन में क्या हमारा है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना। जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट का मुड़ जाना, लाइट मुड़ जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट का मुड़ जाना जब कोई लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो मीडियम के डेंसिटी पे डिपेंड करती है। एयर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, ऑयल का डेंसिटी कितना होता है, ये सब के डेंसिटी पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो व्हेन डेंसिटी ऑफ मीडियम इज हाई,
जब किसी एक डेंसिटी मीडियम का डेंसिटी हाई होगा तो स्पीड ऑफ लाइट विल स्लो। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्लो हो जाती है। मतलब एयर का डेंसिटी कम होता है लेकिन वाटर का डेंसिटी हमारा ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब एयर से वाटर में लाइट जाता है तो लाइट का जो स्पीड होता है वो वाटर में कम हो जाता है एयर के मुकाबले। यहाँ पे देख पा रहे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। और वाटर में स्पीड देखा जाए तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 हमारे यहाँ पे 2 है। तो लाइट जैसे ही एयर से वाटर में गई तो उसका स्पीड कम हो गया, और स्पीड कम होने की वजह से वो हमें बेंट हुआ दिखाई देती है, टूटा हुआ दिखाई देती है, मुड़ा हुआ दिखाई देती है, ठीक है। तो यही वजह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, जिसके वजह से हमें लाइट बेंट हुए दिखाई देती है। आप आगे क्लास में जाइएगा तो इसके बारे में आप डिटेल पढ़िएगा, ठीक है। अब हमारा क्या, द इमेज प्रोड्यूस बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इमेज जो प्रोड्यूस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, वो भी एक एग्जांपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके देख पाते हैं कोई चीज़ को हम, तो ये भी क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मदद से ही होता है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हम आगे देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग इमेजेस रिफ्रैक्शन कैन काउज सर्टेन टाइप ऑफ लाइट, विजिबल लाइट और वाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है रिफ्रैक्शन इमेजेस बनाने के अलावा, मतलब इमेजेस को अलग अलग तरह से दिखाने के अलावा रिफ्रैक्शन एक और काम करता है। रिफ्रैक्शन से एक और चीज़ होता है, वो क्या होता है, वो विजिबल लाइट या वाइट लाइट को उसके डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है, बांट देता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कलर्स को मैंने डिफरेंट कलर्स में लिख दिया, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, द सेपरेशन ऑफ विजिबल और वाइट लाइट। वाइट लाइट या विजिबल लाइट का सेपरेशन होना उसके अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स में, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब कोई एक वाइट लाइट अपने अलग अलग कलर में टूट जाता है, मतलब वो 7 कलर्स में टूटता है, ठीक है। 7 कलर्स में वो टूट जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वाइट लाइट यहाँ से जा रही है और एक ट्रायंगुलर प्रिज्म से गुजरने के बाद ये 7 कलर में टूट रही है, ठीक है। ये 7 कलर इसका कंपोनेंट्स ऑफ कलर है इसका, ठीक है। तो जब वाइट लाइट या विजिबल लाइट किसी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म से गुजरती है तो वो अलग अलग कलर में टूट जाती है, ठीक है। और वो हर एक जो कलर होता है वो अलग अलग एंगल पे रहता है। इंसिडेंट रे से दिखाया तो इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में अलग अलग एंगल पे होता है। जैसे आप इस इमेज में देख पाएंगे क्लियरली, यहाँ पे आपका वाइट लाइट है या इंसिडेंट रे से हम कह सकते हैं, जो लाइट हमें पड़ रहा है, जहाँ जो लाइट मतलब प्रिज्म पे पड़ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं रेड लाइट जो है वो कम एंगल पे मुड़ा हुआ है, ये ऑरेंज लाइट और ज़्यादा एंगल है, येलो लाइट और ज़्यादा एंगल है, ग्रीन लाइट और ज़्यादा एंगल पे बेंट है, ब्लू लाइट और ज़्यादा एंगल पे बेंट है, और सबसे ज़्यादा बेंट जो है वो वायलेट लाइट हमारा सबसे ज़्यादा एंगल पे बेंट है। आप देख पा रहे हैं हमारा ये यहाँ देखिए आपका ये हमारा इंसिडेंट रे आपका यहाँ से देखिए आपका कितना मुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका ये जो रेड लाइट है वो इंसिडेंट रे से थोड़ा कम ही मुड़ा हुआ है, लेकिन आपका जो वायलेट लाइट है, वायलेट लाइट वो बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा वायलेट लाइट मुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो जो रेड लाइट है वो बहुत कम बेंड होता है, द रेड लाइट बेंट लीस्ट। रेड लाइट जो है वो बहुत कम ही बेंड होता है, और वाइल द वायलेट लाइट, लेकिन जो वायलेट लाइट होता है वो सबसे ज़्यादा बेंट होता है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमारा क्या था कि सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स में लाइट का बिखर जाना, टूट जाना, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका एनिमेशन टाइप का है, ठीक है। यहाँ से वाइट लाइट आपको जा रहा है, यहाँ से आपका अलग अलग कलर में टूट के निकल रहा है। अब आगे देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, द सेट ऑफ कलर्स formed on splitting of white light is called spectrum of white light। अब हमने देखा लाइट जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म से गुजरने के बाद वाइट लाइट वो अपने 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर में स्प्लिट हो गई, टूट गई। तो उस 7 ऑफ कलर के बैंड को हम, जो 7 ऑफ कलर जो बन रहा है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। ये आप देख पा रहे हैं 7 कलर जो यहाँ पे है इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, मतलब वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। और जो कलर हमारा स्पेक्ट्रम में जो आता है वो किस ऑर्डर में आता है, मतलब जो कलर जो 7 कलर जो टूटता है वो किस ऑर्डर में आता है, कौन से कलर के बाद कौन सा कलर आता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे सबसे पहले वायलेट आएगा, फिर इंडिगो आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर ग्रीन, येलो,
ऑरेंज एंड लास्ट में रेड। ठीक है, आपको इस टाइप से दिया गया है। ठीक है, तो वायलेट लाइट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो बेंट होता है वो हमारा वायलेट लाइट होता है और सबसे कम जो बेंट होता है वो हमारा रेड लाइट होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखने के लिए एक वर्ड है जो कि विबग्योर के नाम से, विबग्योर, मतलब इसे आप याद रखेंगे तो आपको 7 कंपोनेंट्स कलर ऑफ लाइट आपको याद रहेगा। तो विबग्योर कैसे है? वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। तो विबग्योर आप याद रखेंगे तो आपको 7 कंपोनेंट ऑफ कलर लाइट का 7 कंपोनेंट ऑफ कलर आपको याद रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम देख पाते हैं आसमान में हमारा रेनबो बनता है, वो भी तो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर रहता है। वो कैसे बनता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट जो है वो किसी एक रेन ड्रॉप से वो जाके टकराती है। सनलाइट हमारा विजिबल लाइट, हम उससे लाइट को देख सकते हैं, वो वाइट लाइट है, तो वो किसी एक रेन ड्रॉप से टकराती है। तो हमारा क्या है, वो एयर से वाटर में आ रही है। हम एयर के रेन ड्रॉप क्या है, वाटर है, और हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या, हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर है। ठीक है, और एयर से वो वाटर में टकराएगा कि लाइट टकराएगी, तो वहाँ से क्या होगा, वो उसका कंपोनेंट ऑफ कलर में टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, वो जब सनलाइट एक रेनबो के ड्रॉप से आकर टकराती है तो वो उसके 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में टूट जाती है और उससे क्या होता है, वो रेनबो प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे आप सनलाइट, यहाँ वाइट लाइट मतलब सनलाइट है, एक रेन ड्रॉप है, यहाँ से जैसे ही अंदर जैसे ही एयर से वाटर में लाइट ट्रैवल किया तो वहाँ से वो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में टूट गया और फिर वहाँ से आपका रेनबो प्रोड्यूस होता है। ये सब आपको आगे क्लास में जाके फुल्ली डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आपका 8th क्लास का इसे आपको सिर्फ बताया गया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आपका क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये था वीडियो हमारा आज का यहीं तक के लिए। तो इस वीडियो में हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम कहते हैं जब कोई लाइट बेंट हो जाता है, हमें लगता है कि जब कोई इमेज बेंट हो गया है, कोई चीज़ मुड़ गया है, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसे हम कह रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट इसे हम कह रहे थे व्हेन अ लाइट या विजिबल लाइट और वाइट लाइट स्प्लिट इनटू डिफरेंट 7 कंपोनेंट्स ऑफ इट्स कलर विच इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, यहीं तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे आई के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।